गरीब बंदा भी आज से 20-25 साल पहले मक्खन से रोटी खाने के काबिल होता था, और आज अमीर से अमीर शख्स भी जो है वो मक्खन लेने की उसके पास गुंजाइश नहीं है। खुशामदीद हम सोच की इस नई एपिसोड में। सबसे पहले तो हम माज़रत ख़्वाह हैं कि कुछ वीडियो बहुत देर बाद अपलोड करने लगे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में हम बिज़ी थे, लेकिन अब उम्मीद है कि रेगुलर वीडियोस आया करेंगी। और अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज जो जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे ना, वो टॉपिक है खुशहाली। तो ये मेरा ख्याल है कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जो इस टॉपिक के बारे में सुनना नहीं चाहेगा, इसके बारे में जानना नहीं चाहेगा। कोई खुशहाली कौन नहीं चाहता। आज से अगर हम देखें 20 साल 25 साल पहले जब हम छोटे थे, तो हमने देखा था सभी ख़ानदान बड़े खुशहाल होते थे, और लोगों के चेहरों पर कोई किसी तरह का कोई ऐसी बात नहीं थी नज़र आती कि जिससे पता चले कि ये बड़े मायूस हैं या इंतहाई बदहाली का शिकार है। लेकिन जो वक्त बदलता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि हर शख्स ही किसी ना किसी उलझन में, माशी तौर पर किसी उलझन का शिकार है। ठीक है, उसके ढेरों किस्म के मसाइल हैं, और उसको हर वक्त वो मायूस सा, और उसके चेहरे पर एक मायूसी नज़र आती है। तो ये क्या वजह है, इस वजह को जानने की कोशिश करेंगे। और मैं ज़ीशान, जैसे आपको पता है, और मेरे साथ आपको जानते हैं कि अमजद परवेज़ साहब होते हैं। तो अमजद साहब, ज़रा इस पर बात करते हैं, खुशहाली क्या है और क्या वजह कि आजकल खुशहाली का फुकदान है। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को, जैसे आपने भी कहा कि वीडियो जो है वो काफ़ी देर बाद है, कुछ निजी किस्म के प्रोजेक्ट्स थे जिसमें बिजी थे। और दूसरा ये था कि ज़ीशान साहब की जो मदर थी, उनकी तबीयत चूँकि ठीक नहीं थी, और वो फिर ये हॉस्पिटल्स के मामलात में कुछ बिजी रहे, और मैं अपने कुछ कारोबारी मामलात में था बिजी, इस वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स में। तो ये मेन वजह थी। बहरहाल हमें ये अंदाज़ा है कि आप यकीनन हमारे वीडियोस का इंतज़ार कर रहे होंगे कि अभी तक वीडियो नहीं आई। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉस्पेरिटी, यानी खुशहाली। तो नाम से ही ज़ाहिर है कि अगर आप खुश और हाली जो दोनों को मिलाएं, तो खुश का मतलब खुश होना है, और हाल का मतलब कि मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत बड़ा है और बड़ा अहम है, और इसके लिए ज़ीशान साहब के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि ज़ीशान साहब जो है वो इंफॉर्मेशन जो है जो इनके पास होती है, और जो नॉलेज इनके पास है, कि जो क्वेश्चन, जो क्यूरीज इनके पास होती हैं, वो ये अपने पास महदूद ही नहीं रखते, बल्कि ये दूसरों तक बांटते हैं। तो ये भी एक तरह का सदका जारिया है जनाब, जो आप करते हैं। तो ज़ीशान साहब, एक तो ये है कि अ, वक्त के साथ अल्फाज की हिद्दत और शिद्दत में तब्दीली आ जाती है, सही। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सल होती है। सो जो खुशहाली है, यानी प्रॉस्पेरिटी है, ये असल में अकेला एक वर्ड नहीं है, ये इसके साथ जुड़े हैं कुछ फीलिंग्स। ठीक हो गया। ठीक है। सही। जो प्रॉस्पेरिटी है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सम फीलिंग्स का। वो सम फीलिंग क्या है? वो है कि हेल्थ और वेल्थ और रिलेशनशिप। वो जो आपने इंट्रो में बात की थी ना, कि आज से 20-25 साल पहले की खुशहाली और आज की खुशहाली में बड़ा फर्क है। तो उसमें होता ये था कि हमारे जो वालिदैन हैं, वो मतलब हम सारा सारा टब्बर जो थे वो खाने वाले थे, और मेहमान भी हमारे घर आया करते थे, लेकिन वो जो एक आहो बका का आलम था वो नहीं होता था। आज हम सब घर वाले काम करते हैं, फिर भी बहुत सारी माशी मुश्किलात हैं। सो आज में और 10 साल 20 साल पहले में फ़र्क क्या है? तो मैंने ना 3 चीज़ें गिनवाई है। एक है हेल्थ, और एक है वेल्थ, और एक है रिलेशनशिप। उस वक्त हमारी रिलेशनशिप जो थी वो चूंकि इस कदर मसाली और मजबूत थी कि हमें हमारे रिलेटिव, यानी हमारे बहन भाई, हमारे चाचा ताया, हमारे
ननियाल या ददयाल जो भी थे, वो हमें असल में इस बात का एहसास ही नहीं होने देते थे कि कहीं कोई हमें माशी मुश्किलात है। सही। वो जो कंपटीशन था, वो जो एक मुआशी दौड़ थी, वो दौड़ या तो बिल्कुल नहीं थी और सही। या बिल्कुल कम थी। उसकी वजह से वो जो इंफीरियर कम्प्लेक्स होता है, वो चूंकि उसकी शिद्दत कम थी, इस वजह से हमें हर वक्त हर तरफ खुशहाली नजर आती थी। हमें जो है वो ये कहीं कम्प्लेक्स नहीं सताता था कि पड़ोसी ने अब गाड़ी ले लिया तो हमने भी गाड़ी लेनी है। ठीक हो गया। पड़ोसी का अगर 8 मरले का घर है तो हमारा भी 8 मरले का होना चाहिए। अच्छा, मुझे याद है कि ये कोई 30-35 साल पुरानी बात है कि मेरे ना नाना उस वक्त रिटायर हुए, तो वो अपना टीवी लेके आए। तो उस वक्त हम ये इधर रेलवे कॉलोनी में रहते थे, तो वो सारे लोग जो थे वो उधर टीवी देखने आया करते थे। सही। किसी को, और हम जब वापस अपने घर आते तो हम भी ऐसे ही करते। हमारे मोहल्ले में किसी का टीवी था तो हम उधर देखने जाते थे। तो मजे की बात ये होती कि वो जब 8 बजे ड्रामा लगा करता था तो उन्होंने ना नीचे कपड़े बिछाए होते थे, और हम क्या करते कि चोरी चोरी आंखें बचा के तो साथ वो नीचे बैठ जाते। कोई रिस्पेक्ट या कोई वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई ईगो होती है, कोई चीज ऐसी नहीं थी। सो हमें कहीं ना कहीं जो इंफीरियर कम्प्लेक्स है वो असल में कहीं ना कहीं पॉवर्टी जो है ना उसका एहसास दिलाता है। तो वो जो प्रॉस्पेरिटी है वो असल में उस वक्त ना तो हमें हेल्थ का प्रॉब्लम था और ना हमें रिलेशनशिप का था, और ना हमें ये एहसास था कि कहीं वेल्थ की कमी है, क्योंकि हमारा वेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। सो उस वो सारे का अगर कॉम्बिनेशन हम निकालें तो उसमें एक चीज जो थी वो थी मासूमियत और शुक्रगुजारी। सो उसकी वजह से हमें प्रॉस्पेरिटी लगती है। अब जबकि वक्त बदल चुका है, डेफिनेशंस बदल चुकी है, अब ये क्या है? क्या प्रॉस्पेरिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है? डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि अब नो डाउट एक कंपटीशन का दौर है, चीजें नागजीर यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। उसके लिए हमें अगर हम इस रेस में नहीं आएंगे, अगर हम अपनी एजुकेशन, अगर हम अपना स्किल सेट, अगर हम अपना बिजनेस, गुड जॉब, सेविंग ये नहीं करेंगे तो हमें चूंकि अब ये सिर्फ हमारी तरफ नहीं, हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे ही है। आज किसी से माचिस भी नहीं कोई मांगता, और पहले दौर में सालन मांग लिया करते थे। सही है। सो हमें अब प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन चेंज हो गई है। चूंकि प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन चेंज हो गई है तो फिर हमें भी उस डेफिनेशन में आना है। उसके लिए आज अगर हम नहीं आए, अगर हमने वो प्रॉस्पेरिटी हासिल नहीं की, अगर हमने सेविंग नहीं की, अगर हमने एसेट्स नहीं, जो भी आप ले सकते हैं वो नहीं लिए, अगर आप खुद जो है वो एसेट नहीं बने, आप अगर इनकम आपकी नहीं बढ़ी, तो आप प्रॉस्पेरिटी नहीं ले सकते। तो प्रॉस्पेरिटी बुनियादी तौर पे फिर दोबारा मैं आता हूँ कि हेल्थ है, फिर वेल्थ है, और फिर रिलेशनशिप है। अगर आप इसमें से रिलेशनशिप निकाल दें और आपके पास पैसे हैं और आपके पास हेल्थ है, लेकिन भाई आपके साथ कोई शेयरिंग करने वाला ही कोई नहीं, सो यू आर पुअर। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैं एक मिनट, और अगर आपके पास पैसा भी है और रिलेशनशिप भी है लेकिन हेल्थ नहीं है, तो आप एंजॉय नहीं कर सकते, मजा नहीं आएगा, उस ठीक है ना? नेमत का मजा नहीं ले सकते। और अगर आपके पास हेल्थ है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, और रिलेशनशिप भी है, लेकिन आपके पास वो फ्रीडम ऑफ चॉइस ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, तो आप किसी न किसी तरह एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे, फिर आप प्रॉस्पर नहीं। सो दिस इज द एक, वैसे तो हर किसी की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। सो हमारे नज़दीक प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की डेफिनेशन ये है। बिल्कुल सही कहा। मौमी तौर पे इसका मतलब यही लिया जाता है कि माशी तौर पे अगर बंदा खुशहाल नहीं है
तो हम उसको कहते हैं कि ये इसकी बदहाली का शिकार है। जी आमतौर पर हम अगर फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स जो है बदहाली का शिकार, तो हम यही कहेंगे कि गल तो मामला ठीक जा रहे ने, कि गल कोई नौकरी इधर उधर मसला है, कोई पेपर मसला है। हालांकि आपने बड़ी प्यारी बात की है कि खुशहाली जो है वो जब तक इन तीनों एरियाज में नहीं होगी तब तक मुकम्मल तौर पर खुशहाली नहीं है। पैसा है, सेहत नहीं है, तो आप खुशहाल नहीं है। पैसा भी है, सेहत भी है, लेकिन आपके ताल्लुकात नहीं है, तो फिर भी खुशहाली नहीं है। स्टीफन आर कोवे ने बड़ी प्यारी बात की है अपनी किताब में। वो कहता है कि जो एक होता है बैंक बैलेंस इंसान का होता है, बैंक में उसके जो पैसा होता है ना, ठीक है, वो उसके उसके वक्त भी काम आ सकता है। लेकिन अगर उसका एक और बैंक हो, जैसे बोलते हैं रिलेशनशिप बैंक, अगर उसमें अकाउंट में कोई पैसा नहीं, कोई रिलेशन ही ना है, मतलब वो अकाउंट खाली है, तो फिर भी वो बदहाली का शिकार है। मतलब अगर आपके बैंक में पैसा है और दूसरा आपके रिलेशनशिप बैंक में रिलेशंस हैं, तो फिर भी आप खुशहाल हैं। हम इस चीज़ पर, ये वाला जो बैलेंस है ना, इसको नहीं बढ़ाते। इस पे एक और बड़ा खूबसूरत जुमला है जी, वो अब मुझे पता नहीं किसका है लेकिन है कमाल। जी। उसने कहा कि मैंने ऐसे गरीब भी देखे हैं जिनके पास दौलत के सिवा कुछ नहीं था। बड़ी प्यारी बात। सो अब दौलत तो है उनके पास, लेकिन वो दौलत किन के लिए है? क्योंकि ना उनका बेटा उनके पास बैठ रहा है, ना उनका कोई बेटी बैठ रही है, ना कोई ऐसा मामलात है। वो पैसे तो बहुत है, सही, लेकिन उनको नौकर एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही है, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे। सो वो गरीब है क्योंकि उसकी बात के सुनने वाला नहीं। एक और बड़ी मजेदार बात पता है इसके साथ भी, एक शख्स चला गया कहीं पे किसी चाय के खोखे पे, जी जी। तो उसने कहा कि यार चाय देना। सही। तो वो चाय वाला था, उसने उसको कहा कि साहब चाय के साथ क्या लेंगे आप? अच्छा। उसने कहा यार 3-4 पुराने दोस्त ले आओ। क्या ठीक बात, है। सही। सो जो खुशहाली है वो ये है कि आप किस कदर शुक्रगुजार और किस तरह आपके रिलेशनशिप कितनी अच्छी है अच्छी है। अपनी बीवी से, या अपने शोहर से, या अपने बिल्कुल। बच्चों से, या अपने वालिदैन से, बिल्कुल। या अपने बहन भाइयों से, या अपने रिश्तेदारों से। सर, मैं एक जी चीज़ नोट कर रहा हूँ कि अगर हम अपने बचपन की बात करें, तब जॉइंट फैमिलीज का बड़ा रवाज होता था, और आजकल ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। ठीक है, मतलब एक मियाँ बीवी बच्चे, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। तो क्या वजह है कि ये न्यूक्लियर फैमिलीज की जो जो है, इसकी वजह से तो नहीं लोग बदहाली का शिकार या खुशहाल नहीं है? क्या समझते हैं आप? नहीं, मैं खैर समझता हूँ कि इसके साथ इसका ताल्लुक तो नहीं है। अच्छा। एक सेंस में हो सकता है, वो ये है कि अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसके रिलेशनशिप जो है ना वो कहीं टॉक्सिक होंगे। तो कई दफा लोग इसलिए ही अपनी इंडिपेंडेंस जो है ना उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो कहते हैं कि हम अपने फैसले खुद करें। और मैं ये समझता हूँ कि रियल फ्रीडम भी ये है कि आप अपने फैसले खुद करें। सही। क्योंकि हमारा एक और भी कल्चर का एक प्रॉब्लम है कि हम बगैर इजाजत के सही। दूसरों को मशवरे देते हैं, सही। या दूसरों के फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। सही। ठीक है, हमें बगैर इजाजत के मशवरा नहीं देना चाहिए। सही। सो ये एक काज होती है जब लोग फिर सेपरेट रहना पसंद करते हैं। और दूसरी साइड पे अगर ये देखें तो मैंने आज तक जितने लोग सेपरेट रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, मैंने कभी उनको बदहाल नहीं देखा। या कम लोग ऐसे होंगे कि जो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर बच्चे की शादी कर दी है आपने, तो शादी का मतलब ही ये है कि अब ये एक खानदान है। सही। जब एक खानदान है तो अब वो पहले तो कहीं बेटा था, ये सही। बेटा है, लेकिन अब वो एक वाइफ का हस्बैंड भी है। सही। सो अब वो इंडिपेंडेंट है। अब उसे अपनी नई जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है, जो उसका बुनियादी हक है, जो दीन या मजहब ने भी दे दिया है, और जो आपको अखलाकियात ने भी दे दिया है, और जो आपके कल्चर ने भी इसको दे दिया। सही। ठीक है, देखें उसका एक फैमिली कार्ड बनता है, वो किसी भी अकीदे से हो, उसका एक बहरहाल एक कार्ड बनता है। वो गवर्नमेंट के कागजों में भी एक फैमिली बनता है, बेफाम बनता है, जो भी उसको कहते हैं वो बना है। इसका मतलब यह है कि उसको खानदान मान जाना चाहिए।
सही अब हमें उस मियाँ बीवी के फैसलों पर असंदाज नहीं होना चाहिए। सही सो मैं समझता हूँ कि जो लोग ऐसे करते हैं, मैंने उनको बहुत दफा देखा है, वो खुशहाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट कम होते हैं, हम्म ठीक है। तो उनके आपस में जो ताल्लुक है वो भी इसलिए बेहतर रहते हैं, अपने फैसले ले सकते हैं। अपने फैसले लेते हैं, ठीक है। नो डाउट हमें वालिदैन को इन्वॉल्व करना चाहिए, सही लेकिन बेजा इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, ठीक हो गया, सही ठीक हो है। गया, वालिदैन की रिस्पेक्ट जो है वो तो सर आंखों पर, बिल्कुल ठीक है ना। वालिदैन की ड्यूटी ये है कि वालिदैन बेजा मुदाखलत जो है वो ना करें उसमें, ठीक है। सही या फिर देखें, अगर आपने उनकी शादी की है तो क्यों की है, आपने उनको बरकत दी हुई है, क्यों दी है? इसलिए कि वो बड़े, फले और तरक्की करें। अब सही आप उन पे ये शर्त लगाएं कि वो मतलब जो है ना, सो मतलब ये कहीं और टॉपिक हमारा चला जाएगा। हम आते हैं फिर प्रॉस्पेरिटी पे, हम्म कि उसके लिए हमें सफिशिएंट हम्म हमारे पास फंड्स यानी इनकम हम्म होनी चाहिए। सही और एक बड़ी मजेदार चीज मैं बताता हूँ आपको कि प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली कब मुतासर होती है, हम्म आइसोलेट कब होती है। हम्म देखिए, एक होता है एक्सपेंस, हम्म एक होता है इनकम। हम्म अच्छा, कभी कभी हमें इनकम का भी पता होता है हम्म और एक्सपेंस का भी पता होता है, हम्म लेकिन एक तीसरी चीज होती है, उसको कहते हैं लीकेज। लीकेज, सही वो जो लीकेज है वो असल में हमारी प्रॉस्पेरिटी को, हमारी जो खुशहाली है उसको डिस्टर्ब करती है। मैं आपका पैसा कहीं ऐसी जगह पे निकल रहा है जहाँ पे निकलना नहीं चाहिए, अनप्लैंड अनप्लैंड, ठीक हो गया, सिचुएशन जो है वो आपके एक्सपेंस में इजाफा कर देती है, उसको आपने एक्सपेंस में लिखा नहीं होता। इसको इम्पल्स बाइंग भी बोलते हैं। कई बाजार चले जाते हैं तो कोई चीज़ ना चाहते हुए देख के दिल करता ले ले तो ले लेते हैं, ये तो फजूल खर्ची में आती है। इम्पल्स बाइंग है, यस, इम्पल्सिव बाइंग, हाँ जी, ठीक है ना। एक्स्ट्रा रेंट उसको बोलते हैं ठीक वैसे, है, तो फजूल खर्च। सही तो ये फजूल खर्ची में भी नहीं आती है। सही ये आती है कि भाई आपने अपना एक बजट बनाया था, आपने एक्सपेंस भी लिखा, सब कुछ आया, एक आपका ताया चाचा जो भी आया उसने आके कहा जी के फलां फड़या गया जी, अब हमें 10,000 20,000 रुपया दे दो। अच्छा, अब वहां पर आपकी आमदनी डिस्टर्ब हो जाएगी, हम्म ठीक है। और जी फलां की मतलब डिलीवरी होने वाली है, या फलां का वो मेडिकल का खर्चा है, हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। सही लेकिन क्या हम खुद जब एक्सपेंस लिखते हैं तो क्या हमने एक खाना मिसलिनियस का या एक खाना जो है इमरजेंसी का रखा हुआ है? सही हमने क्यों नहीं रखा? सही हम दूसरों की जेब क्यों प्लान करते हैं? वो जो उधार के जिम्मे हम्म में जाती है, वो जो दूसरों की, हम कई दफा मैंने देखा लोगों ने शादियां रखनी होती है तो वो कहते हैं फलां से इतने पैसे ले लेंगे, फलां से इतने ले लेंगे, कितने फलां ले से इतने लेंगे ले लेंगे। दूसरों के सर पे, अब जब वो नहीं देते तो लड़ाई होती है, जब वो दे देते हैं तो लड़ाई होती है। तो लड़ाई होती है फिर बाद में, सो वेयर इज अ प्रॉस्पेरिटी? सही हो सो गया, प्रॉस्पेरिटी का मतलब है कि आप अपनी जेब प्लान करें, जो आपके पास है। कम है तो उसको कम में प्लान कर लें, ज्यादा है तो उसको ज्यादा में पैसा वो प्लान। जो आपकी अपनी जेब में है, यस, ठीक है ना। ठीक हो गया, तो इसको मॉर्गन रसल भी ये कहता है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो कहता है कि अगर आप अपने 20% सेव नहीं कर रहे ना, आप हैबिट नहीं है आपका 20% सेव करने के लिए, सो यू कैन नेवर बी अ प्रॉस्पर। भाई हम इतनी आमदनी जाए चाहे थोड़ी है चाहे ज्यादा, उसका 20% सेव करने की कोशिश करें जहां तक हो सके, यस, किसी महीने ना भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करें, यस, ये, और सादा जिंदगी बसर करें, सही। जितना सादा जिंदगी बसर कर और सकते जिन चीज़ों के बगैर गुजारा हो सकता है करें, कर लें, जब अल्लाह ताला देता है फिर आप उस हिसाब से अपनी उसके मुताबिक करें। अब वो वैसे भी गौतम बुद्ध की एक बड़ी बात है मशहूर, वो कहता है कि एक शख्स उससे पूछता है कि इंसान इतना दुखी क्यों है, तो वो कहता है कि इंसान दुखी इसलिए कि उसकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा है, जितनी ख्वाहिशात कम होती है कि इंसान जी। उतना खुश होता जाएगा, ये खुशी का राज बता दिया है, सो ये है, मतलब इस तरह के मामला, मामलात हैं, ठीक है ना। सही, तो उसके लिए हमें अपना जो कुछ अपने रिसोर्सेज हैं हम्म उनमें रह के करें। हाँ, ये रिसोर्सेज को बढ़ाएं फिर, हम्म, ठीक है ना। सही हो गया। ये है, सो प्रॉस्पेरिटी हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप है। तो जैसे कि अमजद साहब ने बताया, इसको सम अप करते हैं कि जो हमारी खुशहाली है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है हेल्थ, आपकी सेहत, दूसरा वेल्थ,
दौलत, रुपया, पैसा, माशी जो भी मामला होते हैं, इनकम वगैरह। तीसरा है था आपके रिलेशनशिप, ठीक है, आपके तल्लुकात, आपके जो माशरे के अंदर जो आपके दोस्त अहबाब हैं, वो घर में मियाँ बीवी, बच्चे, माँ बाप, इनके साथ आपके तल्लुकात कैसे हैं। अगर ये ख़राब हैं तो फिर आप मुकम्मल तौर पे खुशहाल नहीं हैं। बेशक आपके पास पैसा, बेशक आप बड़े सेहतमंद हैं, मतलब इनमें से कोई फैक्टर भी अगर अपनी मियार पे पूरा नहीं उतर रहा तो आप खुशहाल नहीं हैं। इन तीनों चीज़ों को बैलेंस, तीनों चीज़ों का बैलेंस बनाना है, ठीक है, दोनों तीनों चीज़ें ऊपर ओवरलैप करनी चाहिए, तभी आप मुकम्मल तौर पे खुशहाल होंगे। तो माजी में लोग इसलिए खुशहाल थे कि लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रखते थे, ठीक है, और उनके पास सफिशिएंट मुनासिब पैसा होता था, और वो रेनी डेज के लिए कुछ जोड़ भी लेते थे। ये आमतौर पर गांव में देखा होगा कि लोग अनाज या बहुत सी चीज़ें उनके पास, अगर आप कहते हैं ना कोई माड़ा बंदा भी होता था, उसके घर में भी पड़ोले में दाने होते थे, ठीक है, घी होता था, मक्खन होता था। गरीब बंदा भी आज से 20-25 साल पहले मक्खन से रोटी खाने के काबिल होता था, और आज अमीर से अमीर शख्स भी जो है वो मक्खन लेने की उसके पास गुंजाइश नहीं है। तो ये वजह है कि माजी को देखें कि वो लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो वो इन्हीं तीनों फैक्टर्स पर, वो तीनों फैक्टर्स को साथ लेकर चलते थे। कौन कौन से फैक्टर, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपकी हेल्थ, सेहत आपकी, अपनी सेहत को बेहतर रखें। दूसरा, अपनी भी और अपने ख़ानदान वालों की भी। दूसरा, अपने माशी मामलात को बड़े ध्यान से देखें, कहीं पे ऐसी जगह पे आप खर्च तो नहीं कर रहे जहाँ पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, अपने ताल्लुकात को बेहतर रखें, कहीं पे बर्दाश्त करने की ज़रूरत है तो बर्दाश्त कर लें अपने ताल्लुकात को बेहतर रखने के लिए। कहीं पे रिश्तों को जोड़ने की ज़रूरत है तो वहाँ पे जोड़ दें, कहीं पे आपको खुद जोड़ने की ज़रूरत है, जुड़ जाएँ। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इन 3 फैक्टर्स को लेकर चलेंगे तो खुशहाली खुद ही आपको मिल जाएगी, और खुशहाली वरना के साथ बहुत सारी बरक़ात भी मिलेंगी। वरना हाँ जी। हेल्थ खराब हुई तो हॉस्पिटल पैसे ले जाएगा आपके, ऐसे ही, ऐसे और रिलेशनशिप खराब हुए तो थाना कचहरी आपके पैसे ले जाएगा। ऐसे ही है। अब ये तय करें कि इनको देने हैं या खुद रखने हैं। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ ज़ीशान, और मैं हूं अमजद परवेज। बहुत शुक्रिया।